सिविल लाइन के बीजेपी विधायक गोपाल शर्मा हमारे साथ हैं। सर, आपने ऐसा क्या कर दिया कि कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि ईवीएम हैक हो सकता है, कल के मतगणना में गड़बड़ हो सकती है, पहरे बैठा के रखना पड़ रहा उन्हें? देखिए, अगर पहरे ही ठीक से किए होते तो ये नौबत क्यों आती। पहरा ही तो नहीं किया। जनता की पहरेदारी करते, उनके सुख दुख के अंदर साझीदार बनते, भ्रष्टाचार नहीं किया होता, दुराचारों में तंदूर कांड जैसी घटनाएं नहीं होती, तो आज ये नौबत क्यों आती। किसका पहरा करेंगे? ये अपने 5 आदमियों का पहरा तो कर नहीं सकते। लेकिन पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की तरफ से ये कहा गया है कि हमने कुछ काउंटिंग सेंटर चुने जो काफ़ी हमें लगता है कि वहाँ गड़बड़ हो सकती है। सीसीटीवी कैमरे से हमारे लोग 24 घंटे निगाह रखेंगे। उनको ये पता नहीं है कि मतगणना केंद्रों पर ऑलरेडी सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं। उसी को वे खुद भी देख रहे हैं क्योंकि उन्हें भरोसा नहीं है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष है। चुनाव आयोग अगर निष्पक्ष नहीं होता तो क्या देश के अंदर ये उनकी जानकारी में पता नहीं है कि नहीं है, क्योंकि मैं उनको बहुत मतलब कि बुद्धिमान या शिक्षित नेता नहीं मानता, और अगर होंगे भी तो भी जुबान उनकी काबू में नहीं रहती है। यह विश्व का अब तक का न केवल सबसे अधिक मतदाताओं वाला चुनाव है, बल्कि जो मतदान हुआ है वो भी विश्व में आज तक इतना बड़ा मतदान नहीं हुआ है। तो उनको समझना चाहिए कि, और इतना शांतिपूर्ण मतदान, राजस्थान जैसा प्रदेश हो चाहे और कोई राज्य हो, आप देखिए कि पहले क्या स्थिति होती थी। कहीं गोली चल रही है, कहीं बम चल रहे हैं, कहीं लड़ाई हो रही है, कहीं मारपीट हो रही है। तो देश एक अच्छे चुनाव की तरफ बढ़ रहा है, तो उसकी प्रशंसा करनी चाहिए कि उसकी आलोचना करनी चाहिए। एक और एग्जिट पोल के नतीजे तो आपने देखे हैं। तीसरी बार मोदी सरकार बहुमत के साथ, वही पूर्ण बहुमत के साथ। राजस्थान के आंकड़े कुछ आप लोगों को परेशान करने वाले हैं, क्योंकि एग्जिट पोल की बात कर रहा हूं मैं। इसमें यह है कि कोई पेड़ अगर फलों से लदा हुआ है तो हम उसको देख करके खुश हों कि उसकी डालियों को देख के करें और दुख मनाएं। ये मजबूत डाली थी राजस्थान, मजबूत डाली थी। राजस्थान हमेशा से मजबूत है, हमेशा से मजबूत रहेगी। जब बराबरी नहीं कर सकते तो क्या करेंगे? कि आपकी 2 कम हो जाएगी, आपकी 1 कम हो जाएगी। अरे भाई, कम से कम आगे तो बढ़ के देखो, कहो ना हमारी 13 सीटें आ रही है। क्या कह रहे हैं वो? ये कितने शोक में जब मल्लिकार्जुन खड़गे जी कहते हैं कि हमारे गठबंधन की 295 सीट आ रही है, और कहते समय चेहरा ऐसे लगता है कि रुआंसा हो रहा है। तो 295 सीट आ रही है तो ये स्थिति क्यों है? देश की जनता जान रही है कि कल तीसरी बार लगातार सबसे ज्यादा सीटें लाते हुए भारतीय जनता पार्टी का शासन आ रहा है। एक चीज नेहरू जी के समय भी 3 बार शासन बना था, लेकिन वे सीटें कम होती गई थी, अब बढ़ रही हैं सीटें। तो देश के लिए, जनता के लिए सुखद बात है कि उनको एक स्थिर, मजबूत, क्रांतिकारी और राष्ट्र को आगे बढ़ाने वाली सरकार मिल रही है। ठीक है। आप जब अभी विधायक हैं, इससे पहले आप पत्रकार भी रह चुके हैं, काफ़ी अच्छी तरह के बारीकी से जानते हो। पत्रकार ही रहता है। एग्जिट पोल देखे, गोपाल शर्मा जी का खुद का एग्जिट पोल क्या है देश के लिए और राजस्थान के लिए? देखिए, राजस्थान का देश के अंदर मोदी जी के नेतृत्व के अंदर सरकार बनने जा रही है, अच्छे बहुमत से बनने जा रही है। एग्जिट पोल मतलब सीटों होता है, आसपास प्लस माइनस, वो अलग चीज होती है। मैं आपके अनुभव के आधार पे पूछ रहा हूँ आपसे। देखिए, वो कहना मुश्किल है। वो कहना इसलिए मुश्किल है क्योंकि दक्षिण भारत से जिस तरह की भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदें देखने में आ रही हैं, इससे पहले वो स्थिति नहीं रही हुई है। इसी तरह से पंजाब के अंदर आपकी सरकार है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि आपको सीटें ही नहीं मिलने जा रही है। तो स्थिति थोड़ी सी डगमग है, लेकिन वो जो डगमग स्थिति है वो परिणाम को प्रभावित नहीं कर रही है, बल्कि परिणाम को उत्साहजनक बना रही है। तो इसलिए किसी भी तरह की देश को चिंतित होने की जरूरत नहीं है। जनता ने 2 साल, 3 साल, 4 साल पहले ही सोचा हुआ था। राजस्थान का तो बता दीजिए सर, नंबर राजस्थान का तो बता दीजिए। यहाँ पे आपको फीडबैक भी मिल रहा है, खुद भी आप चुनाव प्रचार में काफी एक्टिव रहे हैं। देखिए, कहीं पर अगर जातिवाद ने बहुत काम किया तो वो दुर्भाग्यपूर्ण होगा। किसी सीट के लिए भी, जनता के लिए भी जातिवाद ने ही तो बर्बाद किया है हमको। और अगर जातिवाद के कारण 1 आध सीट ले भी लेगी कांग्रेस,
तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है उससे? उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। किससे लेगी? जातिवाद से। कितनी सीट? एक आध सीट। कोई कहे पाप करके मैंने ये कमा लिया, चोरी करके मैंने ये कमा लिया, तो चोरी करके आपने लोकतंत्र को कमज़ोर करने का काम किया है। लेकिन भाजपा की सीटें तो 25 हैं ही हैं, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। बीजेपी के सिविल विधायक गोपाल शर्मा हैं, खुद पत्रकार भी रह चुके हैं, साफ तौर पर बता रहे हैं कि किस तरह का इनका खुद का आंकलन है। इनका यह कहना कि एक आधी सीट अगर चली भी जाती है, यानी कि बीजेपी का पहला नेता जो मान रहा है कि एक आधी सीट जा सकती है और गई भी तो इससे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है। फिर भी बीजेपी के तमाम नेताओं की तरह इन्हें भी उम्मीद है कि राजस्थान में 25 की 25 सीटें बीजेपी के खाते में जाएगी। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।